वो विधायक का क्या वो तो ना होता तो ये हाल होते क्या। वो तो अपनी जेंद भरने वाला है अपने रिश्तेदारों की। यार मेरी तो 18 साल हो गए हैं रहते हुए। आगे जाकर देखो और गंद मचा पड़ा पूरा। देवभूमि बताऊँ ये देवभूमि, ये देवभूमि ना है और राक्षसों की भूमि ही हो। तो मैं आपको बता दूं ये रोड कभी नहीं बनी आज तक, क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार, विधायक हो या मेयर साहब हो या इस समय कोई भी हो, मैं तो यकीन मानना या तो वो भेड़ बकरी समझते हैं कि हम लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं यहाँ पे, और सच में रह ही रहे हैं, जानवर समझ रखा होगा या तो इन्होंने। ठीक है, बोलते हैं कि यहाँ बजट नहीं है, ये पास नहीं हुआ, नगर पालिका मेयर प्रधान है जो है आपका यहाँ का, वो नहीं करते। बरसात में खूब आना जाना दिक्कत होता है। अरे जब ये लोग इतने बड़े बड़े हो गए, अवैध ठेके जंगलात की जमीन में खुलवा सकते हो, क्या एक रोड नहीं बनवा सकते लोगों के लिए? सब कुछ जंगलात का है, जंगलात का नहीं होता तो आज से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो जंगलात का ही था, फॉरेस्ट्री लैंड है तो है। जब ट्रैफिक जाता है तो हमारे पे पत्थर उछल के आते हैं, ये रोड बनवाओ इसलिए। और फिर जब जाते हैं ड्राइवर वाले ये कुछ नहीं देखते, सीधा पत्थर उछालते हैं हम पे। मोदी जी को नहीं बोला आपने रोड बना दो? हम उनको क्या बोले? विधायक जी का हमारे क्या रोल है? विधायक जी हमारे झांकने नहीं आते हैं। पहले तो यहाँ इनके ऑफिस में 3-4 बार गए, हर बार। फिर हम देहरादून गए, देहरादून हमें टाइम दिया, जाके हम यहाँ से 2 गाड़ी करके गए 7-8 जने। उसके बाद वहाँ जाके पता लगा विधायक जी के दांत में दर्द हो रहा, वापसी आ गए। फिर उसी दिन कहीं शाम के टाइम में प्रोग्राम कर रहे थे। ऐसे तो हमारे विधायक जी हैं। और अगर नाली की बात करें वो तो है ही नहीं, किसी भी रोड में नाली नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या है, इन्होंने अपनी झोलियाँ भर ली हैं और वो बहुत आगे तक काम आएंगी इनके। नहीं, अब तो नया ही विधायक चाहिए, बहुत साल हो गए। हमने भी ये सोच के 14 में इसलिए बदलाव किया कि मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। मोदी जी ने 5 किलो चावल दे के सबको चूरन पकड़ा दिया। आज जो मेरी बात हुई मेयर साहब से, मैंने उनको ये चेतावनी दी है कि अगर ये रोड या तो अगर आप नहीं बना पा रहे तो इसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए, ताकि चलने में दिक्कत ना हो, लोगों की जो चोट लग रही है वो ना लगे। वरना मैं अभी 10 दिन के अंदर ऐसी जगह धरना दिलवाऊंगा कि ये सारे लोग देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है ऋषिकेश विधानसभा के गुमानीवाला के जंगलात रोड में। और जो भी आपको ये पीछे रोड दिख रही है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको विजुअल्स के माध्यम से पता चल रहा होगा कि इसकी हालत कितनी ख़राब है। यहाँ पे धूल उड़ रही है और लोगों का कहना है यहाँ पे पत्थर भी आ रहे हैं। आइए लोगों से उनकी दशा पूछते हैं कि उनको इस रोड से क्या दिक्कत है और क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं। आइए लोगों से पूछते हैं। पता नहीं भाई, ये तो हमें नहीं मालूम। कितना टाइम हो गया? काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 8-10 साल तो हो ही होंगे। 8-10 साल तो हो गए होंगे। 8-10 साल? आखिरी बार कब बनी थी? ये तो मुझे नहीं पता, हम उधर रहते हैं ना, तो हमें दिक्कत तो काफ़ी। देख लो, दिक्कत तो बहुत है, गाड़ी नहीं जाती। कोई दिक्कत होती है? अब डॉक्टर के पास जा रहे हैं, रास्ता नहीं है, इधर डॉक्टर रहते हैं तो रास्ता नहीं है, तो तब परेशानी होती है। बरसात सब कुछ है मेन, मतलब, लेकिन बोलते हैं जंगलात वालों की है, तो इस कारण जंगलात वाले नहीं बनाने देते। तो ये हमें नहीं मालूम। तो ये रोड़ी तो बिछा रखी है यहाँ पे? रोड़ी बिछा रखे यहाँ। अब भाजपा की हो या किसी की भी हो, नहीं हो रहा काम तो नहीं हो रहा सीधी सी बात है। और परेशानी बहुत है बरसात में, तो बहुत ज़्यादा। बरसात में पानी भरता है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पूरा कीचड़, गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाती है। अंकल सड़क क्यों नहीं बनवा पा रही विधायक जी? नहीं बता तो रहा, हमारा देश अभी गरीब है। अभी मेरे ख्याल से 50% गरीब आबादी चल रही है। ठीक, ओके। बरसात में भी यहाँ से वहाँ तक पानी रहता है, ठीक है। और मोदी जी तो काम करा रहे हैं। बीच में कहीं यहाँ का जो मेयर वेयर है, ये लोग आते जाते रहते हैं। अभी यहाँ प्रोग्राम हुआ है, उसके बाद आपका जो बनाते नहीं है, बोलते हैं कि यहाँ बजट नहीं है, ये पास नहीं हुआ, नगर पालिका मेयर प्रधान है जो है आपका यहाँ का, वो नहीं करते। बरसात में खूब आना जाना दिक्कत होता है। ये कभी मेयर वेयर विधायक देखने आया? विधायक आते हैं, अभी तो बीच में प्रोग्राम यहाँ हुआ है। उसके बाद हाँ, विकास वाला प्रोग्राम था, प्रेमचंद अग्रवाल आए थे। उसके बाद यही बातचीत हुआ, सड़क बनती नहीं, वहाँ कूड़ा घर बन रहा है, उसके लिए रास्ता बन रहा है। उसके बाद बनाया नहीं अभी तक। कितने टाइम से है ये ऐसी सड़क? आपका प्राय 5-6 साल से ऐसे पड़ा है। पानी यहाँ के घुटने बरसात में बढ़ जाता है। तो यहाँ के लोगों ने बोला नहीं कि बना दो करके सड़क? बोलेगा नहीं तब क्या बोलिए। आंटी आप बताओ, आपको कोई दिक्कत होती है सड़क से? खराब सड़क है तो और दिक्कत नहीं हो और क्या है, दिक्कत ही तो हो। अब भी हो रही है, तो अब भी कोई रोडों में उलझ कर गिर जाओ, ये तो अब भी हो। एक तो इस रोड पर दिक्कत ही हो, पूरी में गाड़ी मिलेंगी, रोड नहीं है ये, और गाड़ी और सुधरने लगी, लंबी लंबी आ गई इस रोड पर। मैं देख रहा हूँ हैं, बहुत ज्यादा। आगे जाकर देखो ना क्या हाल है, ये तो बिल्कुल बेकार हो रहा है।
वो विधायक का क्या ना हो तो वो तो ना होता तो ये हाल होते क्या। वो तो अपनी धेंद भरने वाला है अपने रिश्तेदारों की यार। कुछ भी नहीं कराया कभी भी। मेरी तो 18 साल हो गए हैं रहते हुए। आगे जाकर देखो और गंद मचा पड़ा पूरा। हाँ और रोड के अलावा और भी दिक्कतें होंगी यहाँ पे? सब गली और नाली कुछ भी नहीं है। देखो कोई गली नहीं है, कोई नाली नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ देखो देवभूमि बताओ, ये देवभूमि ना है, और राक्षसों की भूमि हो। इसमें तो राक्षस रहो। आप पैदल पैदल आ रहे हो यहाँ पे? तो और क्या करें बताओ, पैदल ही चल रहे हैं और क्या करें। मुझे तो कोई काम का लगता ना है। जो कोई भी प्रधान बनो, पार्षद बनो, मंत्री बनो, कुछ भी बनो, सब बेकार ही हैं। वो तो सबकी दादी निकली, वो तो पक्की। उसने तो 93 बीज ही बोए ये सारे। इसने सब यो सबसे ज्यादा लायो। मैं तो सबको यही बोल लूंगी। दिक्कत नहीं होती तुम्हें? हो तो रही है। क्या दिक्कत है? ये रोड ही नहीं बन रही। कब से है? तो बहुत साल हो गए यहाँ, तो रोड ही नहीं बनी। अभी लोगों से बात हुई, 5, 7, 8 साल बोल रहे कई लोग। तो तुम लोगों ने बोला नहीं, यहाँ के लोगों ने बोला नहीं कि विधायक से या किसी पार्षद से कि करा दो करके रोड? ना यहाँ के लोग कहाँ बोलते हैं। हमारे यहाँ की तो बन रही है, रूसा फार्म घुमाने वाले की। वहाँ के तो बन रही, यहाँ की नहीं बन रही। तो कोई दिक्कत है? यहाँ से दिक्कत है, हमारे वहाँ से नहीं है। विधायक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? कैसा काम कर रहे हैं? कर तो सही रहे वो लोग। यहाँ के तो नहीं दिख रही, हमारे यहाँ के तो सही करते हैं। जहाँ गए वहाँ दिख नहीं रही है। साइकिल का काम करते हो आप? तो कितनी टूटी हुई साइकिल आती है आपके पास इस रोड की वजह से? रोड की वजह से तो आता ही है। रोड तो बहुत ख़राब हो गई, साल भर हो गया इसको ऐसे। अभी लोग तो यहाँ 5-8 साल बोल रहे हैं। नहीं, पहले से ख़राब था ये, अब पड़ा है। तो यहाँ पे तो जो विधायक हैं वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं करवा रहे वो? पता नहीं। बोला नहीं आप लोगों ने कभी? इसके लिए तो पहले तो ये जंगलात वाला था ये रोड। अब हुआ जब कचरा वाला बना तो। कचरा डंपिंग ग्राउंड? हाँ, जो कचरा वाला घर बना ना, उस लिए बना है, तब बना। फिर भी नहीं हो रहा? फिर भी नहीं हो रहा है। ऐसे डाल के ऐसे छूट गया। ये इतना तेज छटकता है पत्थर ना कि दुकान तक जाता है, उधर तक अंदर तक। ये छटक पत्थर छटक के आता है? बहुत तेज छटकता है। और किसी की पैर में लग जाए, कहीं लग जाए तो एकदम तोड़ देगा। और बारिश में तो अब ठीक है इधर, न तो यहाँ पे तो पानी लग जाता था। अब ठीक है, नाला बन गया, अब ठीक है। इसमें भी पानी भरा रहता था, अब नहीं रहता है। यही घर है आपका? तो रोज यहीं से आना जाना रहता है? ये रोड के बारे में कुछ 2 शब्द अच्छे? बस रोड तो ऐसा ही हो रहा है, क्या सुनाऊं। यहीं के रहने वाले हैं? यस। नाम? मेरा नाम पुखराज अग्रवाल है। हाँ, तो जैसे आपके विधायक जी हैं, भाजपा से ही हैं, और यहाँ पे गवर्नमेंट भी भाजपा की है, और आपकी रोड की हालत ये है, बल्कि ये मेन रोड है, और लोगों से हमने बात की तो वो काफ़ी टाइम से, कितने टाइम से नहीं बनी है रोड? कभी बनी नहीं आज तक। मैं आपको बताता हूँ, लगभग मुझे भी यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा हो गए। अभी हाल फिलहाल पहले, बरसात से पहले, इसमें 2 लेयर पत्थरों की बिछाई गई थी, और नगर निगम हमारे जो इस समय मेयर हैं शंभू पासवान जी, उन्होंने कहा था कि हम इसको बनवा रहे हैं। हालांकि इसमें एक कारण और है इस रोड को बनवाने का, कि ये लोगों के लिए नहीं बन रही है। इन्होंने जो हमें कूड़ा कर दिया है ना आगे जंगल में, ये उसके लिए बना रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि ये जो रोड है ये जंगलात विभाग के अंडर में है, वो इसलिए इसको बनने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं बनने दे रहे? जंगलात कहता है कि हमारी रोड है, ठीक है, तो ये बनेगी नहीं। लेकिन ये लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरी आज भी मेयर साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी बन जाएगी। अब इसकी दिक्कत सबसे बड़ी ये है
कि बरसात में पानी तो बहता ही है, लेकिन अभी जो फिलहाल दिक्कत हो रही है वो ये हो रही है कि आप अगर यहाँ पे नई गाड़ी भी 1 महीना इस रोड पे चला देंगे तो वो बेकार हो जाएगी, गाड़ियों का नुकसान सबसे पहले। और दूसरी बात, मैं आपको अभी अगर दिखाऊं तो मेरे पैर में चोट लगी हुई है, परसों लगी है। मेरे सामने दुकान है मोबाइल की, तो स्कूटी से जो पत्थर निकला वो मेरे पैर पे लगा, और वो जब पैर पे लगा तो मैं 10 मिनट वहीं बैठा रहा, क्योंकि मुझसे उठा नहीं गया। कईयों के सर में, ठीक है, कईयों के मतलब हाथ में, कईयों के शीशे फूटे हुए आगे दुकानों के, जाके देखो। तो इस समय ये हालत है यहाँ की। और इस बात अगर इस रोड की करूँ तो ये आज से पहले कभी बनी नहीं है, ठीक है। इससे पहले ये रोड कभी बनी, अगर ऐसे पूछता है ना आदमी कि हाँ भाई कब बनी या कितना टाइम हो गया, तो मैं आपको बता दूँ ये रोड कभी नहीं बनी आज तक। क्योंकि यहाँ पे जो है सरकार, विधायक हो या मेयर साहब हो या इस समय कोई भी हो, मैं तो यकीन मानना या तो वो भेड़ बकरी समझते हैं कि हम लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं यहाँ पे, और सच में रह ही रहे हैं, जानवर समझ रखा होगा या तो इन्होंने, ठीक है। तो मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ पर ये सच है, ठीक है। क्योंकि जो दिक्कत हम झेल रहे हैं यहाँ 20 साल से, ठीक है, अगर ये लोग आएँ, ये लोग झेलें तो शायद इनको पता चलेगा। विधायक जी ने क्यों नहीं करा ये इतने साल से? वो कहते हैं जंगलात की रोड है, अभी दिल्ली देहरादून रोड निकाला, अभी तो सारा जंगलात ही था। ये बात ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि एक मुद्दा बहुत बड़ा चल रहा था ऋषिकेश में, खारा स्रोत नदी पे, कि वहाँ जंगलात की ज़मीन में ठेका है अवैध तरीके से जो बनाया गया। जब ये उधर सुबोध उनियाल जी की वन मंत्री हैं, अरे जब ये लोग इतने बड़े बड़े हो गए, अवैध ठेके जंगलात की ज़मीन में खुलवा सकते हो, क्या एक रोड नहीं बनवा सकते लोगों के लिए? तो ये कहीं ना कहीं आप या तो पॉलिटिक्स है, क्या है, राजनीति है या क्या है, इनके समझ में नहीं आ रहा मुझे। इतने बड़े नेता होने के बाद भी यहाँ पे विधायक जी हैं, मेयर हैं, सरकार सब इन्हीं की है, उसके बाद भी ये एक रोड नहीं बना पा रहे हैं। तो अनीता ममगई के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा उनके बारे में कि शंभू पासवान जी यहाँ पे जब से मेयर बने हैं, कम से कम उनके यहाँ 20 चक्कर से ज़्यादा लग गए हैं, और वो आते भी हैं देखने, कोशिश है उनकी। अनीता ममगई जी शायद 5 साल के में एक बार भी यहाँ पे नहीं आई। तो यहाँ पे तो प्रोग्राम होते रहते, तो तब भी नहीं आते ये लोग? आते हैं, बस यहीं तक आते हैं, यहाँ से भाग जाते हैं। हाँ। और यहाँ के विधायक? यहाँ के विधायक मैं बता तो रहा हूँ, अभी भी आए थे, वो इगास का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, बहुत तगड़ा प्रोग्राम हुआ, बहुत भीड़ आई थी। हाँ, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ हुई और वो भी आए, लेकिन वो यहाँ से अंदर नहीं गए, ठीक है, क्योंकि उनको पता है। और हमारा भी अपना प्रोग्राम था, वैसे मैं बजरंग दल से हूँ, तो हमारा भी ये प्रोग्राम था कि आज इनको यहीं घेर लेंगे, ठीक है। तो बस हमारा प्रोग्राम कहीं और का बना, मजबूरी से कहीं और जाना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जनसेवा हमारा काम है, ठीक है, और हम ये इसमें ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए हमें कहीं और जाना पड़ा। और यकीन मानिए अभी हाल फिलहाल में आज जो मेरी बात हुई मेयर साहब से, मैंने उनको ये चेतावनी दी है कि अगर ये रोड या तो अगर आप नहीं बना पा रहे तो इसको थोड़ा ठीक करवा दीजिए, ताकि चलने में दिक्कत ना हो, लोगों की जो चोट लग रही है वो ना लगे। वरना मैं अभी 10 दिन के अंदर ऐसी जगह धरना दिलवाऊंगा कि ये सारे लोग देखेंगे फिर। तो यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, ट्रक्स आ रहे हैं, बसेज हैं, और स्कूल के बच्चे भी हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत होती होगी। दिक्कतें होती हैं, अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ भी हो जाता है इस रोड में, बच्चों को दिक्कतें होती है, ड्रेस भी गंदी हो जाती है। इससे ज़्यादा दिक्कत पहले थी, और पहले जितनी दिक्कत थी उससे ज़्यादा अब है, क्योंकि अब ये जो रोड ना खतरनाक हो चुकी है। तो पत्थर ऐसे हैं कि आप अभी यहाँ अगर 1 घंटा खड़े हो गए तो शायद आपका भी सर्वर फूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है मतलब, ठीक है, क्योंकि रोड बहुत खतरनाक है। अभी भी मेरा पैर बहुत दुख रहा है हमारे एक अंकल हैं गुप्ता जी, उनको चोट लगी, उनके पैर में 8 दिन पट्टी बंधी रही। तो आज मैंने कहा 2-4 के मेडिकल बनवा के लाऊं अगर तुम्हें यकीन ना हो कि यहाँ चोट लग रही है। तो कहते हैं जी भाई साहब ठीक है, जो मेयर साहब के उनके पास फ़ोन रहा होगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी बात करवाऊँगा। तो ये तो सड़क तो सबको दिख रही है, जैसे हम अभी यहाँ से निकल रहे थे तो हमको भी दिख गई, लेकिन इसके अलावा कोई दिक्कत है? जैसे अभी एक आंटी से बात हुई तो वो बोली थी यहाँ पे ड्रेनेज की, नाली की दिक्कत है, इसके अलावा कौन सी दिक्कत है यहाँ पे? इसके अलावा ये बात सही है, उन्होंने कहा कि नालियों की दिक्कत है। सबसे पहली बात ये है कि सिर्फ इस रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, नगर निगम में जो ये हमारा वार्ड नंबर 37 है ना, तो इसमें कहीं रोड है, ठीक है। कुछ रोडें पहले जो पहले पार्षद थे उन्होंने बनाई थी, मोगा जी ने, ठीक है, जो अंदर की बड़ी रोडें हैं, बाकी गलियां कुछ नहीं बनी हुई हैं, सब जगह कीचड़ है, ठीक है। और अगर नाली की बात करें वो तो है ही नहीं, किसी भी रोड में नाली नहीं है, ठीक है। और इसी रोड पे आगे पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत है, यहाँ आप 1 नंबर गली से लगा के 11 नंबर गली तक जाएंगे तो नाली की ऐसी व्यवस्था है, छोटी है वो नाली, ठीक है। तो आए दिन वो चौक होती रहती है, तो पानी कभी रोड पे आ जाता है, कभी ऐसे बहता रहता है। तो सीवर की दिक्कत है, ठीक है, सब जगह ऋषिकेश में सीवर का काम हो चुका है, लेकिन हमारे इस एरिया में अभी भी नहीं हुआ। अनीता ममगई जी चुनाव लड़ने के लिए कह रही है 2027 में। हाँ, बीजेपी से अनीता ममगई होगी, आपको प्रिंसिपल अग्रवाल होगी, निकला कोई और आना चाहिए, ठीक है? देखो जी,
मेरे हिसाब से तो कोई नया ही आना चाहिए, क्योंकि अग्रवाल जी को भी बहुत समय हो गया ठीक है। हालांकि मैं खुद बीजेपी का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपको पता है कि बहुत ज़्यादा विवादों में घिरे रहते हैं, है ना। तो मुझे ये लगता है कि कोई आदमी ऐसा हो जिसके सर पर कोई विवाद ना हो, ठीक है, जो सिर्फ जनता के लिए काम करे, ठीक है। ये लोग क्या है, इन्होंने अपनी झोलियाँ भर ली हैं और वो बहुत आगे तक काम आएंगी इनके। तो ये लोग अब पक गए हैं इस काम को करके, इसलिए मुझे लगता है किसी नए को आना चाहिए। ये तो बहुत टाइम से ऐसी है रोड, आज तक ठीक ही नहीं हो पाई है। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, 20-25 साल हो गए मुझे रहते हुए। ये कभी बनी थी रोड? ये भाई बचपन में तो देखिए जैसी की तैसी है, आज तक वैसी की वैसी है। फिर ये बीच में भी ये पत्थर वगैरह गिरे थे, रोड़ी वगैरह, उसके बाद से भी ऐसी की ऐसी है। आपको कोई दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है, गाड़ी घोड़े में आदमी चलता है तो परेशानी तो होती है गाड़ी घोड़े में। हाँ आ जाते हैं, क्यों नहीं आ जाते, किसी की चोट भी लग सकती है पत्थर वत्थर से। अब पानी बढ़ जाता है तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है यहाँ पे सारा का सारा। अब पता नहीं, अब पहले तो ये ग्राम सभा में थी ज़मीन, ठीक है, ग्राम सभा में, फिर ये वन विभाग की रोड है तो शायद वन विभाग की ना बना रहा हो, आई थिंक ऐसा हो सकता है। अब पार्षद जी ने यहाँ पे प्रयास तो किया था काफ़ी सारा, यहाँ के जो पार्षद हैं हमारे, फिर अभी बनी ये तब इसमें डले, क्या कहते हैं, पाइप वगैरह डले थे यहाँ पर उस टाइम पे, पाइप वगैरह डले, फिर ये रोड डली, उसके बाद से फिर काम ठप हो गया। कौन? वो तो बहुत ही कम आते हैं। लास्ट टाइम कब दिखे थे आपको यहाँ पे? लास्ट टाइम तो खैर वैसे प्रोग्राम वोग्राम होता है, वैसे तो आते रहते हैं, लेकिन रोड के संदर्भ में तो कोई मैटर ही नहीं है। रोड के संदर्भ के अलावा आप विधायक जी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसा काम करते हैं वो? बीजेपी की गवर्नमेंट सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी, और विधायक जी भी वही हो गए, फिर भी ये रोड नहीं बन रही है, और इसके अलावा भी कोई दिक्कतें हैं तो बता सकते? दिक्कतें देखो आम इंसान को तो बहुत दिक्कतें होती हैं, देखो ठीक है, वो आप भी समझ सकते हैं, लेकिन जैसा कि है कि काम सब सही कर रहे हैं, किसी के लिए क्या गलत बोलना है क्या अच्छा बोलना है। नहीं मतलब आप अपने पर्सनल व्यूज़ क्या हैं, क्या काम कर रहे हैं? देखो विधायक जी ने काम तो किए हैं ऐसे शहर में, अब जहाँ भी किए हैं, जहाँ उनके बोर्ड लगे हुए तो वहाँ काम किए, पर यहाँ काम नहीं हो रहा है। एक नाला आ गया है ऊपर, यहाँ पर क्या कहते हैं, नाला कह रहा सॉरी मैं, टचिंग ग्राउंड, कचरा ग्राउंड, वो भी देखो यहीं पास हो गया है, अब वो भी बन ही रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, यहाँ के समाज ग्रामवासियों ने, ना बनने के लिए ना बनने के लिए, लेकिन फिर भी बना, वो बन ही रहा है। तो फिर यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं, और वो क्रशिंग ग्राउंड कब बना था? बन ही रहा है, अभी तो पास तो हो गया था, फिर उस पर मतलब स्टे वगैरह लग गया था, अब देखो बन ही रहा है, बाकी पता नहीं। देखो भाई तो फिर भी ये रोड क्यों नहीं बन रही है? फिर आपने कभी सवाल नहीं पूछा? अब देखो यार भाई साहब, एकजुट कोई हो नहीं पाता है, सवाल सभी करते हैं, ठीक है, जब टाइम आता है तो सभी दे दो हो जाते हैं। अनीता ममगई जी चुनाव लड़ने के लिए बोल रही हैं, तो इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? अनीता ममगई जी चाहिए या फिर जो अभी विधायक है वो सही है, प्रेमचंद जी? नहीं, अब तो नया ही विधायक चाहिए, बहुत साल हो गए। उन्हीं दोनों में से आप किसको चूज करना चाहेंगे? देखो मैं तो इन दोनों में से किसी को नहीं चाहूँगा मैं तो चाहता हूँ कि इस समय कोई निर्दलीय आए या कोई मतलब सत्ता पक्ष का ना आए, वही काम कर पाएगा। सत्ता पक्ष का आदमी काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। काम नहीं कर पा रहा मतलब जैसे रोड नहीं बन पा रही है वाली, कितने साल हो गए, इस बरसात में इतना कीचड़ था यहाँ पर, इतना पानी रहता है, इतना भर जाता है, तो आम लोगों को कितनी दिक्कत होती है, चलने पैदल चलने वालों को कितनी दिक्कत होती है, गाड़ी घोड़े वालों को भी होती है, कोई पत्थर छिड़क गया। प्रेमचंद जी शहरी विकास मंत्री रह चुके हैं, फिर भी इस रोड का, इस शहर का बहुत बुरा हाल है, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं क्या बताऊं आपको भाई साहब, देखो रोड जो है ये बनेगी तो पता नहीं कब बनेगी, मुझे तो लगता नहीं है बनेगी। शायद हमें लगता है कि यहाँ पे ये रोड मतलब जो पत्थर वगैरह गिरे हैं ना, ये सिर्फ यहाँ के ग्रामवासियों को एक ये बता दिया गया है कि बस इतना ही है और कुछ नहीं है इसके बाद। नहीं, ये खाली रोड के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरा जो भी आप यहाँ पे रहते हो, इतने टाइम से रह रहे हो, जो भी काम हुआ, कांग्रेस की भी आई और बीजेपी हो गई, और यहाँ पे विधायक, अब तो ट्रिपल इंजन सरकार मान लेते हैं, तो भी क्या काम हो रहा है? आप विधायक के संदर्भ में क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे कोई अच्छा काम तो हो नहीं रहा है, देखो उस हिसाब से जो नहीं काम हो रहा है, क्योंकि देखो दिक्कत तो सभी जगह है, ठीक है। अभी जो गलियाँ बनी हुई इनमें पाइप डाल दिए, रोड खोद दी, जो नीचे की गलियाँ हैं सारी, ठीक है, उनमें ही पाइप डाल दिए, रोड खोद दी, फिर रोड नहीं बन रही है। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1-1.5 साल हो गया पाइप को डले हुए। बापू ग्राम की स्थिति आप देख ही रहे हैं, बापू ग्राम जीसीवा की वो रोड कब से नहीं बन रही है, एम्स को डायरेक्ट टच करती है रोड। सिर्फ रोड की बात नहीं, और भी जैसे बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, या फिर राशन वगैरह, या फिर जैसे पानी भर जाता है यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं भाई साहब, क्या गिनवाएं आपको, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है।
कितनी प्रॉब्लम गिनवाएगा इंसान। लेकिन आम जनता को देखो फ़र्क तो पड़ता है, जब आदमी काम नहीं कर पाता तो आम जनता को फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो है बड़े लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आश्वासन देते हैं हाँ हो जाएगा, होता कुछ नहीं है लास्ट टाइम में भी। इसे भी इतना टाइम हो गया, अभी 7-8 महीने हो गए इसे पत्थर वगैरह डले हुए, ठीक है। उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। ये नाला है यहाँ पे, नाले का काम नहीं हो रहा है, बीच में रोड पे पूरा पानी भर जाता है। इस हाईवे पे जो कि नेशनल हाईवे है और बाईपास हाईवे है, उसमें ही पूरा पानी भर जाता है। बहुत दिक्कत होती है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, सामान खराब हो जाते हैं लोगों के। अब छोटी मोटी रोड के इससे बनाते हैं वो लोग, जहाँ पे टूटा है वहाँ पे बना दिया, उसके बाद आगे बनाते नहीं है। कब से नहीं बन रही है रोड, कोई नेता वेता आएगा तो रोड की टचिंग कर देंगे, फिर वही हाल हो जाता है। अंकल ये रोड के बारे में दो अच्छे शब्द बोल दीजिए। क्या अच्छे शब्द बोल रहे हैं, आपके सामने देख ही रही रोड। और बरसात से पहले ये रोड ही डली थी, आज तक अभी तक तैयार नहीं हुई। कोई पता नहीं तैयार भी होगी कि नहीं होगी। सब लोग दुखी हो रहे, किसी बच्चे आवे जावें पत्थर उछल के लगे, किसी के चोट लग जा, किसी के कुछ हो जा। मैं आगे रहता हूँ, बस यही काम है सबका। अभी अनीता ममगई जी हैं, वो इलेक्शन लड़ने की वो बोल रही हैं यहाँ पे विधायक पद से, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? कुछ नहीं बोल सकते भैया, जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। और उनके अगेंस्ट है, मतलब जो अभी विधायक हैं हमारे, तो उनके बारे में? जो यहाँ के अभी फ़िलहाल विधायक है वो तो कुछ करते ही नहीं। एक बार इस रोड के लिए हम उनसे मिलने गए थे, पहले तो यहाँ इनके ऑफिस में 3-4 बार गए, हर बार। फिर हम देहरादून गए, देहरादून हमें टाइम दिया, जाके हम यहाँ से 2 गाड़ी करके गए 7-8 जने। उसके बाद वहाँ जाके पता लगा विधायक जी के दांत में दर्द हो रहा, विधायक जी मिल नहीं सकते। हम वापसी आ गए, जब वो मिनिस्टर थे उस टाइम, वापसी आ गए। फिर उसी दिन कहीं शाम के टाइम में प्रोग्राम कर रहे थे। ऐसे तो हमारे विधायक जी हैं। तो उन्होंने कुछ काम, उन्होंने जो काम किए हैं अच्छे काम, वो गिना दीजिए थोड़े। काम जो हम जिस काम के लिए, कोई मैं पर्सनल काम के लिए तो हम गए नहीं थे, पब्लिक का ही काम के लिए गए थे, उसी में विधायक जी नहीं मिले। क्या अच्छे काम करे होंगे फिर, जब उन्होंने मिलने से ही बता दिया दांत में दर्द हो रहा, ये हो रहा। बहुत अच्छे काम भी तो किए होंगे उनने यहाँ पे। हमें नहीं पता भाई क्या अच्छे करे क्या नहीं। आपको नहीं दिखता है ना कुछ अच्छा नहीं है। तो इन जो अभी मैंने कैंडिडेट्स बताए, उनमें से आप किसको चूज करना चाहेंगे? ये तो वो टाइम बताएगा, अभी कुछ नहीं बताते। नहीं हमारी किसी से हमारी पता नहीं किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि पहले ये रोड बन रही थी। आई थिंक ये नगर निगम बना रहा होगा और नगर निगम ने बीच में छोड़ रखी। क्या करी जाने, यहाँ तो कई हज़ार लोग रहते हैं। आगे तक जाओगे कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आगे रोड है, अंदर तक बस्ती 50-100 आदमी रहते होंगे इधर। इस रोड पे आप कंटिन्यू व्हीकल आते जाते देखेंगे, फिर भी लापरवाही। हाँ ये सब नगर निगम की कमी है और कुछ नहीं। विधायक जी क्या कुछ नहीं है? विधायक जी के अंडर में थोड़ा ही आएगा ये, नगर निगम के अंडर में आएगा ये रोड। भले ही हो, देखो जो काम है ये नगर निगम का है, विधायक का नहीं होता है। वो विधायक की मेन रोड ये है जिसपे खूब गड्ढे रहे हैं, कुछ खूब रहे हैं। वो तो भविष्य निधि से बनते हैं, उनके पैसे से बनती है अंदर रोड, वो अलग का काम। ये रोड बनाना नहीं है, ये वाली रोड नगर निगम बनाएगा। नगर निगम कब बनाएगा, किसको ठेका दे रखा, नगर निगम वाला बताएगा इसको। नगर निगम किसके अंदर आता है? आपको पता ही है, ऋषिकेश नगर निगम है। नगर निगम के सम्मानित सदस्य तो विधायक जी भी है, जो बोर्ड बनता है उसके सदस्य विधायक जी हैं। देखो मैं कह दूं, विधायक का इसमें रोल नहीं होता, रोल होता है नगर निगम का टोटल। नगर निगम के जो यहाँ पे चेयरमैन है, मेयर है, वो देखें भाई ये क्यों नहीं बन रही आगे। तो अब थोड़ा ऊपर चले जाते हैं धामी जी के पास। तो उनके अंडर उत्तराखंड में अभी 25वीं रजत जयंती मनाई गई थी यहाँ पे, तो उन्होंने 8,000 करोड़ का एक बजट भी निकाला यहाँ की रोड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि इस जगह का विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि नगर निगम काम नहीं कर रही है जो बीजेपी के अंडर है? ऐसा समझ लो नगर निगम काम ही नहीं कर रही है जो बीजेपी के अंडर है। सब अपना अपना मस्ती से बैठे हैं। ठीक, बहुत बुरी कंडीशन है इस रोड की। और मेरा मानना तो ये है कि पहले इस रोड का सर्वे भी होना चाहिए और रोड पूर्ण तरीके से बननी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो बच्चे हैं, हमारी बुजुर्ग माताएं, महिलाएं, उनको इतनी आपत्ति हो रही है रोड में। ये टायरों से पत्थर इसने छटक छटक के लोगों को, किसी के पैरों में लग रहे हैं, किसी की दुकानों के अंदर जा रहे हैं।
आए दिन किसी ना किसी को चोट लग रही है, मुझे खुद को लगी है, 2-4 बार चोट मैं खुद खा चुका हूँ। इनके पत्थरों से, टायरों के पत्थरों से छिटक के पत्थर किसी की दुकान में चले जाते हैं, किसी के सर पे लग जा रहा है, किसी को पैरों में लग जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही है, बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई है, बुजुर्गों के लिए सबसे ज़्यादा कठिनाई है। इतनी दिक्कतें हो रही है तो आपने कभी कोशिश नहीं की है बनवाने की? हमने पूरी कोशिश की और पूर्ण रूप से कोशिश की, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। वो चाहते नहीं है कि हाँ यहाँ पे जल्द से जल्द काम हो सके। यहाँ पे और भी पब्लिक रह रही है, जनता रह रही है, वोट दे रही है, लेकिन किसी सरकार से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। स्थानीय विधायक का क्या रोल है? स्थानीय विधायक जो है वो उसमें अहम भूमिका में है। विधायक जी का हमारे क्या रोल है? विधायक जी हमारे झांकने नहीं आते हैं। यहाँ पे ये जो कोई ग्राउंड है, यहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं। हमारे विधायक जी कभी आए हों? हाँ, हमने कभी नहीं देखा इनको कि हमारे विधायक जी आए हुए यहाँ हमारे यहाँ। क्षेत्र उनका है, मैं ये कह सकता हूँ क्षेत्र उनका है, क्योंकि वो जीते हुए हैं भाई, सत्ता पक्ष में है, तो वो सब चीज़ें उन्हीं की है। मैं अपने लिए नहीं कह सकता कि ये मेरा क्षेत्र है, क्षेत्र उनका है। उनको देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में और भी नागरिक हैं, और भी हमारी प्रजा है, वो भी और लोग परेशान हो रहे हैं, उनको भी देखना चाहिए। उनको नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। प्रजा कैसे भी रह रही है, रहती रहे। क्या आप चाहते हैं कि ममगई जी आए और या फिर कोई और आना चाहिए? अदर पर्सन समस्या बहुत सारी है। नालियों की दिक्कतें हैं और कूड़ों की दिक्कतें हैं, पानी नहीं निकलता है, बारिश होती है तो इतने जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, यहाँ पानियों का सबसे ज़्यादा किल्लत है। तो जो विधायक है ना, पानी जो हमारे यहाँ घरों में लोगों के पानी आ रहे हैं, उसकी कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी पानी आ रहा, 15-15 दिन पानी गायब है। हम सारी समस्याएं, समस्याओं को तो निदान करने के लिए निदान होना चाहिए, करने वाला बंदा व्यक्ति चाहिए जो करे। तो हमारे जो विधायक है ना, वो शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनने कुछ काम किया यहाँ? मालूम है, हमें सब पता है। बस नहीं, बस हाथ जोड़ रहे हैं उनसे, तो हम तृप्त हैं, खुश हैं, इतना कहना चाहेंगे उनके विषय में। अग्रवाल जी हमारे ठीक हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं ठीक रहे हैं, हम भी खुश हैं। वो 27 में 27 की देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस मैटर पे। जनता जाती है तो जनता की देखेंगे। जनता अभी बदलाव चाहती है, सब चाहते हैं, हर आदमी चाहता है, हर एक नागरिक चाहता है। हमने भी ये सोच के 14 में इसलिए बदलाव किया कि मोदी जी आएंगे तो कुछ करेंगे। मोदी जी ने 5 किलो चावल दे के सबको चूरन पकड़ा दिया। 15 लाख क्यों नहीं आया हमारे पास? 15 अरब भिजवा दिया मोदी जी ने हमारे लिए। 15 अरब खरब भिजवा दिए। पूरी जनता पागल हो रखी है। 15-15 खरब सबको मिल गए। अभी तो वो आए थे 25वें सालगिरह में उत्तराखंड की, और 8,000 करोड़ का बखान करके गए कि इतना करने वाले हैं हम लोग। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि ये भी जंगलात की रोड है, और जो अभी हाईवे बनाया है दिल्ली टू देहरादून, वो भी जंगलात का रोड है, पर ये नहीं बन रहा है? सब कुछ जंगलात का है, सब कुछ जंगलात का है। जंगलात का नहीं होता तो आज से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। सब कुछ तो जंगलात का ही था। फॉरेस्ट्री लैंड है तो है, पूरा शहर फॉरेस्ट लैंड में बसा हुआ है। एक नज़रिए से आप पूरा पीछे बैक में चले जाओ तो ये पूरा फॉरेस्ट है, हरिद्वार तक पूरा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट को ही तो काट काट के बनाया गया ये सब चीज़ें। शहर बनाया गया, गांव बनाया गया, कस्बे बनाए गए, बस्तियां बनी। कैसे बने? अब यहाँ पे कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है। अरे यार, तो ये भी उन्हीं का हिस्सा है, ये भी इससे अलग नहीं है, पार्ट अलग नहीं है, ये भी उसी का हिस्सा है। तो इसमें भी लोग रह रहे हैं, पब्लिक रह रही, जनता रह रही। आप काम करो, लोग आपको खुद प्रसन्न होकर आपको खुद चुनेंगे, दोबारा भी चुनेंगे, तिबारा भी चुनेंगे। जो होना चाहिए ना वो हो रहा है। 99.9% नहीं हो रहा, मुझे नहीं दिख रहा है। मैं अपना व्यक्तिगत कह सकता हूँ। लोगों को दिख रहा है तो वो बात एक अलग मैटर है, वो अपने स्तर से क्या देख रहे हैं। बट मैं अपने स्तर से जो देख रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो रोड चाहिए। हमारे बुजुर्ग महिलाएं, जो हमारे स्कूल के बालक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी चाहिए। अंकल, जब हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ से। ये जब ट्रैफिक जाता है तो हमारे पे पत्थर उछल के आते हैं। ये रोड बनवाओ इसलिए। और फिर जब जाते हैं ड्राइवर वाले ये कुछ नहीं देखते, ये सीधा पत्थर उछालते हैं हम पे। पैदल जाते हो? हाँ, पैदल। स्कूल बस नहीं आती यहाँ? बस आती है पर हम जाते हैं पैदल है। और ये लोग ट्रैफिक है, ये देखते नहीं है, सीधा उड़ाते एक दूसरे को। ये सब पत्थर मारते एक दूसरे पे, और जब बोलते हैं ना तो चिल्लाते हैं, कहते हैं रोड के लिए बोलो कि इनको। मोदी जी को नहीं बोला आपने रोड बना दो?
हम उनको क्या बोले? उनको बोलो ना आप बनवाइए रोड। क्या पता है सर, इतनी प्रॉब्लम होती है रास्ते में जाने में। कभी कभी तो पत्थर सर पे लग जाता है, कैच हो जाते हैं पत्थर से, गाड़ियों से, बाइकों से पत्थर आ जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। और बीच में शायद बंद भी नहीं थी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, एकदम से काम बंद हो गया। सुनने में आया था कि काम स्टार्ट हो रहा है, फिर काम चला ही नहीं। अभी लोगों से तो बात हुई, वो बोल रहे तो ये तो कभी बनी ही नहीं सड़क। बीच में हमने सुनने में आया था, सामने हमने नहीं देखा, सुनने में आया था कि बनने वाली है। ये तो डला था, हाँ डले थे ये बीच में अभी कुछ मंथ पहले। यही मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है, पत्थर बाइक से आ गए हैं। फ्रंट पे आगे लगा शीशा, इसके पापा जा रहे थे, फ्रंट पे एकदम से जाकर पत्थर लगा, सारा का सारा वो हो गया। अब वो बहुत चीजें, बच्चे की दर्द हो रही है, हमारे बच्चे हैं सब, मम्मी हमारे तालों में दर्द हो रहा है, ये पत्थर चुभते हैं, इतनी प्रॉब्लम बच्चों को, बताओ। आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि हमको चाहिए करके? अब एक आधे के बोलने से थोड़ी ना पूरी पब्लिक इकट्ठी हो तो जाके कुछ हो। पब्लिक इकट्ठी हो तो क्यों नहीं होगा, हर काम पॉसिबल है, बट हो। विधायक जी के बारे में क्या बोलेंगे? किस चीज़ के बारे में? विधायक के बारे में क्या बोले हम तो? कौन है पता है? मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भी यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ का भी पता नहीं है कौन। पासवान है शायद। मैंने गाड़ी वालों को पूछा, सामान आ गया था, मटेरियल आ गया था और ड्रम आ गए थे। मैंने खुद पूछा उनको कि कब से स्टार्ट है, वो कह रहे रात से होगा। कम से कम 10 दिन पहले की बात है। वो वापस चले गए, रातों रात वापस चले गए। हाँ बस। क्यों ऐसा क्यों? अब ये हमारी समझ में नहीं क्यों वापस गए, कितनी गाड़ी वालों को वापस बुलाया। हाँ, तो विधायक के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, क्यों नहीं बना रहे हो सड़क? अब सरकार है, सरकार की क्या पॉलिसी ये पब्लिक को कुछ पता नहीं है बस। तो क्या क्या शीशा फूटा, कौन जिम्मेदार है आपका? अब यही है, पत्थर जिम्मेदार। हाँ पत्थर तो है। नहीं, अब यहाँ पे तो सुनने में ये आता है कि जंगलात वालों ने रोक लगा रखी है इस रोड पे। अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि किसने रोक लगाई है, लेकिन ये बनते बनते ऐसी रुक गई। 50 बार ये नलकों के पाइप टूट जा रहे हैं यहाँ पे। और ये जो ट्रैक्टर वगैरह ये यहाँ से जाते हैं, इतनी ज़ोर से शोर करते हुए जाते हैं कि अगर कोई बीमार आदमी होगा तो अचानक से, मतलब आधी रात में भी आदमी को ऐसी नींद उठती है, ऐसे लगता है जैसे कोई पता नहीं क्या बम फट गया, इतनी तेज़ आवाज़ आती है। हाँ जी, पता नहीं, अब ये हमें नहीं पता। यही तो हम जानना चाहते हैं कि भाई क्यों ऐसे रुका पड़ा है और इतनी धूल मिट्टी है इससे। अभी स्थानीय विधायक क्या कर रहे हैं ये तो आपको दिख ही रहा है क्या कर रहे हैं। अगर करते होते तो ये रोड बनती नहीं, है ना। पता नहीं, अब ये यहाँ तो बरसात में देखते हैं आप आके तो कितना बुरा हाल था। ये सारे नाले का पानी पूरा इस ग्राउंड में भरा हुआ था, है ना। हाँ हाँ, उस समय तो पता नहीं इन्होंने क्या क्या करा यहाँ पे, और ये सुखा के फिर यहाँ पे वो करने लगे। ये प्रोग्राम करने तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब ऐसे ही ठंडा पड़ा रहता है। वोट मांगने के लिए भी सब आ जाते हैं। वोट देते हो आप? वोट जरूर देते हैं, लेकिन इस बार तो हमारे वोट ही नहीं थे। इस बार वोट ही नहीं थे, पर्ची नहीं आई, हम लोगों के नाम ही नहीं थे वोटर लिस्ट में। जो पुराने लोग जो थे उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं थे, और जो अभी जो आए हैं कहीं से इधर उधर से, उनके सब ID कार्ड वगैरह सब बने हुए हैं। मतलब क्या कह रहे हो, बाहर से लोग बुला के वोट दिलवा रहे हैं? अब ये तो हम नहीं बता सकते भाई, ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें इसका नॉलेज नहीं है, तो झूठ भी हम क्यों बोले फिर, है ना। पर ये है कि हम लोगों के नाम नहीं थे लिस्ट में। तो जो अभी विधायक हैं उनसे आप खुश हैं, और क्या चाहते हैं कि 27 में कौन है? क्योंकि अभी अनीता ममगई जी भी हैं। नहीं, तो हम तो यही चाहते हैं कि जो अच्छा काम करे। कौन कर रहे हैं अच्छा काम? अब यही तो बात है कि कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहा। अनीता ममगई जी ने कौन से बहुत अच्छे काम कर रखे हैं, उन्होंने कौन से बहुत बढ़िया काम करे अपने, जब वो थी उसमें मेयर थी तो कौन सा काम किया उन्होंने, बता दें आप। विधायक जी वो तो कर रहे हैं। यहाँ पे एक कूड़ा घर और बना दिया है इसमें जंगलात रोड में आगे, है ना। कितने लोगों ने उस टाइम यहाँ पे खड़े होके वो किया, रात दिन लोग बैठे रहे, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या करना है, ऐसे नेताओं का क्या करना है। विधायक जी भी हैं, वो भी तो काम करवा रहे हैं। काम करवाएंगे तो दिखेगा ना, काम करवाएंगे तो दिखेगा, है ना। यहाँ पे एक बार में भैया, एक बार में काम होना चाहिए ना। गवर्नमेंट का पैसा भी बेकार जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, वो सब हम लोगों से ही तो वसूल होता है। अब एक बार में जो वो है कि नालियाँ बन जाएं या सीवर डल लें तो एक बार में ही होना काम, उसके बाद रोड का काम हो। अब रोड बन जाएगी, उसके बाद 50 बार खुदेगी और फिर वो वहीं के वहीं। तो काम करने का कोई सिस्टम नहीं है ढंग से, सबसे बड़ी बात यह है, सिस्टम कुछ है ही नहीं। आप खड़े यहाँ पे कितनी धूल खा रहे हो, देख लो, वो तो अपने आप दिख रहा है आपको, है ना। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थी गुमानीवाला की जंगलात रोड और हमने यहाँ पे लोगों से बातचीत की, क्या उन्हें दिक्कतें हो रही है सड़क की वजह से और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, नाली की प्रॉब्लम्स हैं, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स है और क्या उन्हें पत्थरों से दिक्कत हो रही है। लोगों ने जो भी आपकी राय थी वो आप हमें बता सकते हैं और ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।